हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल जो है आपके एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, आपका सेक्शन बी में जो क्वेश्चन होगा वो रिलेटेड किससे होगा? कम्युनिकेशन स्किल से ही क्या होगा दोस्तों, रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आपको इस पे भी फोकस करना है, कम्युनिकेशन स्किल पे। दोस्तों, अगर जो आप थोड़ा सा टॉपिक को समझोगे कम्युनिकेशन स्किल में क्या किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिकली है क्या कम्युनिकेशन स्किल, जो दोस्तों हम बातचीत करते हैं उसी में तो मैनर लगा दे। ठीक है, मैनर इन द सेंस आपको अपने से बड़े से कैसे बात करनी है, अपने से छोटे से कैसे बात करनी है, ऑफिस प्लेस पे कैसे बिहेवियर रखनी है। ठीक है, कैसे आपको कहाँ पे प्रोफेशनल बनना है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड है दोस्तों? कम्युनिकेशन स्किल के अंदर इंक्लूड है। ठीक है दोस्तों, तो हम आज यही चीज़ पढ़ने वाले। बेसिकली दोस्तों, ये एक थ्योरी पार्ट है, हम थोड़ा सा थ्योरी समझेंगे। इसके बाद दोस्तों जब आपकी लाइव क्लास शुरू होगी तो उसमें दोस्तों हम इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू हम क्या करेंगे, थोड़ी थ्योरी भी साथ साथ कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए टॉपिक समझाने की आपको मैं कोशिश करता हूँ। आई होप आपको समझ में आए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो है क्या है, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं दोस्तों? द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर विद द हेल्प ऑफ मीडियम इज नोन एज कम्युनिकेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। जो मैसेज भेजता है उसे सेंडर बोलते हैं, जो मैसेज को रिसीव करता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? हम रिसीवर बोलते हैं। और वो जो मैसेज सेंड करा जाता है दोस्तों, किसी मीडियम से करा जाता है। पहले जमाने में लोग क्या करते थे, तो कबूतर का यूज़ करते थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस आया तो तार आया। तार के बाद क्या आया दोस्तों? पोस्ट ऑफिस आया दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों आप देखो फैक्स आया। फैक्स के बाद क्या आया दोस्तों? ऐसे ही हमारे पास फ़ोन कॉल्स आए। फ़ोन के बाद क्या आया दोस्तों? इंटरनेट आया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रही है, मीडियम चेंज हो रही है आजकल हमारी कम्युनिकेशन की। ठीक है, द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर मीनिंग टू शेयर। ठीक है दोस्तों, जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो किसका कहाँ से आया दोस्तों? लैटिन वर्ड है वो, किससे? कम्युनिकेयर से आया। ठीक है, एक लैटिन वर्ड है कम्युनिकेयर, इसी से क्या है? कम्युनिकेशन आया। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? टू शेयर। पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। टू शेयर होता है, ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो क्लियर एंड कॉन्शियस कम्युनिकेशन इज ऑफ द इमेंशन इम्पोर्टेंट इन द वर्क एंड बिजनेस इन्वायरमेंट एज देयर आर सर्वल पार्टीज इन्वॉल्व। ठीक है, देखो तो क्लियर और कॉन्शियस। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? आपको बिल्कुल साफ और संक्षिप्त भाषा में अपनी बातों को बतानी चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोई बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया, सर्वल पार्टी, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों। अगर जो आप मान लो कभी ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो किसी भी चीज़ पे, तो आपको अपनी बात को साफ रखना पड़ेगा। ठीक है, और अपना पॉइंट भी आपको बिल्कुल संक्षिप्त में रखना होगा। ये नहीं कि आप घुमा चढ़ा के बता रहे हो। ठीक है, चलिए। इसके बाद क्या है दोस्तों? वेरियस स्टेक होल्डर लाइक कस्टमर्स, एम्प्लॉय, वेंडर्स, मीडिया एक्सेट्रा आर ऑलवेज सेंडिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू ईच अदर। ठीक है दोस्तों, ये सारे लोग मैसेज को एक दूसरे को सेंड करते रहते हैं दोस्तों। अगर जो आप कहीं पे भी एम्प्लॉय हो, कोई भी आप काम कर रहे हो दोस्तों, तो आपको जो भी मैसेज देना है किसी को, तो आपको क्लियर देना पड़ेगा और संक्षिप्त में देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा ये सामने वाला आपकी बात को सुने। ठीक है, चलिए। द कम्युनिकेशन हैज़ थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट। कम्युनिकेशन के पास क्या है दोस्तों? तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला ट्रांसमिटिंग है, दूसरा लिसनिंग है, और तीसरा क्या है दोस्तों? फीडबैक है। तो दोस्तों आप देखिए करके देखते क्या होता है। ट्रांसमिटिंग क्या है? द सेंडर सेंड्स द मैसेज थ्रू वन मीडियम और अनदर। ठीक है, तो दोस्तों जो सेंडिंग का मतलब क्या होगा दोस्तों? ट्रांसमिट। जो मैसेज को भेजता है उसे ही क्या करता है, वो क्या कर रहा है दोस्तों? सेंडर को। ठीक है, सेंडर मैसेज को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, लिसनिंग, द रिसीवर लिसन और अंडरस्टैंड द मैसेज। जो रिसीवर होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं? आपके मैसेज को सुनता है। जब आप कभी फोन कॉल पे बात करते हो, तो आप फोन लगाते हो तो सामने वाला सुनता है। ठीक है, सामने वाला आपका फोन उठा के क्या करता है? आपकी बातों को सुनता है। उसके बाद क्या करता है दोस्तों? फीडबैक देता है। ठीक है, फीडबैक क्या होता है? द रिसीवर कन्वे देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज टू द सेंडर इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक टू द कंप्लीट द कम्युनिकेशन साइकिल। ठीक है दोस्तों, तो क्या करता है दोस्तों? जो लिसनर है, ठीक है, जो मतलब जो रिसीवर है, उसने आपके मैसेज को सुना और उसने आपके मैसेज को अंडरस्टैंड करा कि एक्चुअली में है क्या। उसके बाद क्या कर होता है? वो सेंडर के मैसेज को समझता है। उसके बाद वो सेंडर को मैसेज करता है कि हाँ भाई, मैंने तेरा मैसेज को समझ लिया है। ठीक है, तो इससे क्या होता है दोस्तों? कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है? कंप्लीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने किसी दोस्त को फोन किया, उसको बोला कि भाई मेरे को 2,000 रुपये दे दे, मेरे को जरूरत है। ठीक है, तो उसने क्या बोला दोस्तों? आपने ये मैसेज दिया अपने दोस्त को। ठीक है, आपका दोस्त अब रिप्लाई करेगा कि मेरे पास है या नहीं है। उसके होने और नहीं होने से क्या होगा दोस्तों? आपका मैसेज क्या होगा? कंप्लीट होगा। अगर जो होगा तो इसका मतलब वो दे देगा, अगर जो नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा? वो आपको नहीं देगा। कितनी बार क्या होता है दोस्तों? ये सब चीज़ें हमें किसी की बॉडी लैंग्वेज से भी क्या होती है? पता चल जाती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं।
क्या डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल है, ठीक है। अब क्या क्या डिफरेंट एलिमेंट होते हैं कम्युनिकेशन का, देखो एक तो सेंडर होता है, मैसेज होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है, फीडबैक होता है, ठीक है। सेंडर कौन होता है, द पर्सन बिगिनिंग द कम्युनिकेशन, ठीक है। ऐसे सेंडर कौन होता है, जो पर्सन होता है जो कम्युनिकेशन को शुरुआत करता है, स्टार्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं, सेंडर कहते हैं, ठीक है। मैसेज क्या होता है, मैसेज द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर वांट टू कन्वे, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे इंफॉर्मेशन होता है जो सेंडर क्या चाहता है, कन्वे करना चाहता है। कितनी बार हम किसी को फोन मिलाते हैं, उसके बाद हम फोन काट देते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ उसके लिए मैसेज ही नहीं होता, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए चैनल, द मीन्स बाय विच द इंफॉर्मेशन इज सेंड, ठीक है। तो किस माध्यम से मैसेज को दिया जा रहा है, ठीक है। रिसीवर, द पर्सन टू whom द मैसेज इज सेंड, ठीक है। तो वो पर्सन होता है जिसको क्या होता है, मैसेज भेजा जाता है, उसे रिसीवर बोलते हैं। फीडबैक, द रिसीवर एक्नोलेज रिस्पॉन्स टू द मैसेज, ठीक है। यानी कि फीडबैक वो होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि रिसीवर क्या क्या होता है दोस्तों, कि रिसीवर ने आपके मैसेज को क्या करा है, एक्नोलेज कर लिया। कितनी बार दोस्तों आप अगर जो पुराने जमाने के पत्र देखोगे, ठीक है, तो उसमें लिखा होता है कि अपनी जो आपने अपनी प्रतिक्रिया है, ठीक है, ये अपना जवाब है, पत्र के माध्यम से हमें भेजे। बाकायदा लोग ऐसे लिख के भेजते थे, ठीक है। जिससे क्या होता था दोस्तों कि सामने वाले के दिमाग के अंदर क्या होता था, एक चीज बात रहती थी कि हाँ इसको मेरे को पत्र के माध्यम से रिप्लाई भी करना है, ठीक है दोस्तों। ये सब चीजें आपने बहुत सारी देखी भी होगी, पिक्चरों में भी देखी होगी और सुना भी होगा, ठीक है। तो दोस्तों मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, तो कौन कौन से मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, फेस टू फेस इनफॉर्मल, ठीक है। इसके बाद क्या है दोस्तों, हमारे पास ईमेल है, नोटिस पोस्टर है, बिजनेस मीटिंग है, और अदर मेथड है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फेस टू फेस इनफॉर्मल क्या होता है दोस्तों, इट हेल्प टू मैसेज टू बी अंडरस्टैंड क्लियरली एंड क्विकली, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हम बहुत जल्दी ही एक दूसरे के मैसेज समझ लेते हैं, ठीक है। क्लियरली रहता है और क्विकली बहुत तेजी से समझ लेते हैं, ठीक है। आप सामने वाले के पास गए, आपने बोला कि हाँ मेरे को ये चाहिए भाई, अगर उसके पास होगा हाँ करेगा, नहीं होगा क्या करेगा, वो ना करेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। आप उसके सिंस बॉडी लैंग्वेज कैन बी सीन इन दिस केस, इट एडेड टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा दोस्तों कि आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को भी समझ लोगे। आपको ऐसा लगेगा दोस्तों कि इसके पास है फिर भी वो मेरे को नहीं दे रहा, वो आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से क्या होगी, शो कर जाएगी, ठीक है। आप किसी को अपने बारे में बता रहे हो दोस्तों कि हाँ मेरे को चोट लग गया या मेरे एक्सीडेंट हो गया, तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज होगा दोस्तों वो भी आपको बताएगा कि हाँ ये मेरे लिए कितना अटेंटिव है, क्या मेरी बातों को सही से सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्या है ईमेल, तो कैन बी यूज टू कम्युनिकेट क्विकली विथ वन और मैनी इंडिविजुअल इन द वेरियस लोकेशन, ठीक है। ईमेल क्या होता है दोस्तों, हम या एक से बात करें या बहुत सारे लोगों से एक ही टाइम पे और अलग अलग लोकेशन पे हम बात कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। आपको पता होगा एक ही ईमेल को आप किसी को भी भेज सकते हो दोस्तों, ठीक है। इट्स ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी, कन्वीनियंस एंड लो कॉस्ट, ठीक है दोस्तों। ये देखो अगर जो पोस्ट ऑफिस और ईमेल के जो कंपैरिजन करें दोस्तों, तो दोनों में से सबसे इफेक्टिव कौन सा है दोस्तों, फ्लेक्सिबल या इफेक्टिव बोले जाए, ठीक है, तो ईमेल है हमारा, ठीक है। और लो कॉस्ट कौन सा हुआ दोस्तों, ईमेल हुआ। ईमेल भेजने के हमें कुछ भी नहीं लगता, थोड़ा सा हमारा डाटा ही लगता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस से जो पोस्ट भेजोगे जो आपका तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से आप क्या लगते हैं, पैसे भी लगते हैं, ठीक है दोस्तों। और ईमेल को हम डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए भी करते हैं। और एक तरीके से एक और बात को याद रखना दोस्तों कि ईमेल को हम किसी भी एक जो कम्युनिकेशन होता है दोस्तों उसके प्रूफ के तौर पे भी क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। मान लीजिए अगर जो आपको छुट्टी चाहिए, ऑफिस में छुट्टी चाहिए, तो आप क्या करोगे, अपने बॉस को ईमेल करोगे। अब ईमेल के थ्रू आपने छुट्टी ले लिया, ठीक है। अगर जो कल को आपको बॉस पूछता है कि हाँ भाई आप तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहे थे ऑफिस में, तो आप बता सकते हो कि उनको कि हाँ मैंने आपको ईमेल करा था। लेकिन अगर जो आपने फ़ोन कॉल पे बता दिया कि हाँ सर मैं इतने दिनों से 2 दिन तक नहीं आऊँगा, तो मे भी हो सकता है आपको बॉस को याद ना रहे, ठीक है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, अगर जो उनको याद नहीं रहेगा तो आपको जॉब से क्या हाथ धोनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। पोस्टर क्या होता है, इट इज इफेक्टिव व्हेन द सेम मैसेज हैज टू बी गो आउट अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। मतलब सेम मैसेज है, आपको बहुत ज़्यादा क्या करना है दोस्तों, लोगों को देना है। मान लो आप जैसे कि अभी आईपीएल चल रहा है, आप देख रहे हो दोस्तों, ऐड आ रहा है, ठीक है, गुटखा का ऐड आ रहा है ना। तो क्या करते हैं जो एक्टर होते हैं वो आपको गुटखा का ऐड करते हुए दिख जाते हैं, उनके आपके पोस्टर लगे हुए दिख जाते हैं, ताकि लोगों को प्रेरित करते हैं कि हाँ भाई पान मसाला खाओ, लेकिन ये गलत होता है, नहीं खाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आपने बहुत सारे चीज़ों के पोस्टर देखो, कोई भी पिक्चर रिलीज होता है तभी आप देखते हो कि सिनेमा हॉल के बाहर, मेट्रो के अंदर, ठीक है दोस्तों, या फिर बस स्टॉप पे क्या करते हैं लोग, पोस्टर लगा देते हैं, ठीक है। तो इससे माध्यम से क्या होता है दोस्तों, लोगों को अट्रैक्ट करने का क्या होता है, एक तरीका होता है कि हाँ इस एक्टर की पिक्चर आने वाली है, ये खा लो ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ होती है। जनरली यूज वेयर द ईमेल कम्युनिकेशन में नॉट बी इफेक्टिव, ठीक है। जहाँ पे ईमेल क्या होता है दोस्तों इफेक्टिव नहीं होता, वहाँ पे हम नोटिस और पोस्ट क्या करते हैं, हम
यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर जो मान लो किसी की पिक्चर रिलीज हो रही तो हम हर किसी को पर्सनल ईमेल तो नहीं कर सकते ना, ईमेल भेज के इनविटेशन तो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, पोस्टर पे वेलकम 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 करके लिख देते हैं कि हाँ भाई आओ यहाँ पे पिक्चर देखो। ठीक है, ये ऐसे करके चीज़ें कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या बोला, एग्जाम्पल देखो क्या दिया गया, चेंज इन द लंच टाइम फॉर द फैक्ट्री वर्कर। ठीक है, अब देखो फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, उनको हम बता नहीं सकते हैं कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक चेंज हो गया, हर किसी पर्सनल इंडिविजुअल को नहीं बता सकते। हम क्या करेंगे, बोर्ड पे लेंगे, क्या करके हम लिख देते हैं। ठीक है, बोर्ड पे आराम से कोई भी पढ़ता है, फिर एक दूसरे को क्या होता है, ये मैसेज कन्वे हो जाता है कि हाँ भाई लंच टाइम क्या हो गया है, चेंज हो गया। ठीक है, मान लो अगर जो आप किसी ऑफिस में एचआर हो या कुछ भी हो, ठीक है, मान लो कोई भी हो, आप ऐसे हो कि हाँ मैसेज को कन्वे करा, आपका बॉस बोलता है कि हाँ भाई जाओ और आप बताओ कि ऑफिस का टाइम क्या हो गया, चेंज हो गया सबको, तो आप एक एक करके सबको थोड़ा बता के आओगे। ठीक है, आप क्या करोगे दोस्तों, नोटिस बोर्ड पे वो चीज़ें लिख दोगे, या फिर आपके स्कूल के अंदर ही आपने देखा होगा, अगर जो कोई भी एक स्पोर्ट इवेंट अगर जो ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, आपके नोटिस बोर्ड पे लग जाता है कि हाँ भाई ये स्पोर्ट है, इतने से इतने बजे तक क्या होगा, ये इवेंट होगा। ठीक है, और इस दिन से क्या होंगे, पार्टिसिपेट अपना नाम दे सकते हो उसके अंदर। ठीक है, ये भी आप सब सीजन देखा होगा। तो ये क्या है दोस्तों, नोटिस और पोस्टर के यूजेस हैं। इसके बाद क्या, बिजनेस मीटिंग से आप समझ ही रहोगे दोस्तों कि बिजनेस मीटिंग क्या होता है। एक ग्रुप होता है जिसको क्या होता है, कोई पीपल एड्रेस का मतलब क्या होगा दोस्तों, की बातें करते हैं आपस में। ठीक है, उसमें मीटिंग में अब देखो बिजनेस मीटिंग में आप ज़्यादा फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल नहीं हो सकते। ठीक है, आपको हमेशा क्या रहना चाहिए, फॉर्मल रहना पड़ेगा, चाहे आपका दोस्त क्यों नहीं सामने बैठा हो। कैन बी रिलेटेड टू बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। ठीक है दोस्तों ये जो है बिजनेस और मैनेजमेंट और इसके ऑर्गेनाइजेशनल में हम ये सब चीज़ें करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अदर मेथड क्या है दोस्तों, सोशल नेटवर्क हो गया। आज देखिए दोस्तों सोशल नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क से हर कोई यूज़ करता है, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ट्विटर हो गया, याहू हो गया। ठीक है, जितने भी है दोस्तों हर कोई यूज़ कर रहा है ना। मैसेज हो गया, फ़ोन कॉल्स हो गया, फॉर कम्युनिकेशन, न्यूज़पेपर हो गया। ठीक है, ब्लॉग्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है दोस्तों, ये अदर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, अगर जो मान लो आपको आपने कोई कंपनी खोली और उसके अंदर क्या डालना है दोस्तों, लोगों को हायर करना है, तो आप क्या करोगे, ईमेल थोड़ी ना करोगे हर लोगों को, पोस्टर थोड़ा लगा दोगे, पोस्टर लगा दोगे तो बहुत भीड़ लग जाएगा। तो क्या करोगे दोस्तों, आप अपने न्यूज़पेपर में जाके एक स्टार डलवा दोगे कि हाँ भाई ये है और इसकी ये एलिजिबिलिटी है, इतने रुपये सैलरी मिलेगा, इतने घंटे काम करने पड़ेंगे, इतने दिन काम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या करोगे, अपने मैसेज को कन्वे करते हो। ठीक है, आप ब्लॉग भी बहुत सारे लोग लिखते हैं। ठीक है, ये भी आपने देखा होगा, ब्लॉग भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए फिर तो दोस्तों देखिए, चूजिंग द राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड अपॉन, अगर जो हम राइट मेथड कम्युनिकेशन की बात करें तो किस पे डिपेंड करता है, टारगेटेड ऑडियंस। ठीक है, कॉस्ट, काइंड या टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, अर्जेंसी या पीरियोरिटी। ठीक है दोस्तों, देखो टारगेटेड ऑडियंस यानी कि आप जिसके लिए मैसेज भेज रहे हो। ठीक है, आप मतलब किस ऑडियंस के लिए मैसेज भेज रहे हो। अगर जो पान मसाला का ऐड करना है, दो ग्रुप में बांट दो। ठीक है, इधर समझो मेरी बात को, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ टारगेटेड ऑडियंस क्या होता है। मान लो कोई पान मसाले का ही ऐड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बी है, देखो ये मतलब मान लो ऐसा एक इस तरीके से रूम है, ए रूम है और एक क्या है, बी रूम है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे एक ऐसे पोस्टर लगाने का वो दे रखा है। ठीक है, मतलब स्पेस है, इस पर लगा सकते हैं। तो बी रूम में अब हम यहाँ पे पान मसाले का तो ऐड नहीं लगा सकते ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कौन है दोस्तों, फीमेल है, और यहाँ पे कौन है, मेल है। ठीक है, तो अगर जो आप ए रूम में पान मसाला का ऐड लगाओगे तो हो सकता है पान मसाला बिक जाए, लेकिन बी रूम में पान मसाला का ऐड लगाओगे तो नहीं बिकेगा, जनरली नहीं बिकेगा, क्योंकि लड़कियाँ पान मसाला नहीं खाती। ठीक है, तो टारगेटेड ऑडियंस यही चीज़ें देखनी होती है दोस्तों कि आपकी कहाँ पे जो है जो ऑडियंस है वो आपको मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट, ऊपर से कॉस्ट भी देखना पड़ेगा कि हाँ कैसा आपको कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, अगर जो मान लो वही पोस्टर की जगह पे आप किसी ऑटो वाले पे क्या करो दोस्तों, एक बहुत बड़ा सा माइक साउंड रख के एक लोग को बताओ कि हाँ भाई आज मेरी पिक्चर आने वाली, तो उसका कॉस्ट क्या लगेगा, ज़्यादा लग जाएगा, और हो सकता है कि कम लोग ही चीज़ के बारे में जान पाए। जहाँ जहाँ ऑटो जाएगा वहाँ वहाँ जान पाएगा, लेकिन आपने किसी एक हाईवे के ऊपर वो लगा दिया तो बहुत सारे लोग क्या होंगे, वो आपसे अवेयर हो जाएंगे। ठीक है, काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अर्जेंसी प्रायोरिटी देखो दोस्तों किस तरीके से है। ठीक है, तो दोस्तों ये यहीं तक था। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यू चूज कुड इफेक्ट योर रिलेशनशिप विथ पेयर्स, सुपरवाइजर एंड कस्टमर। जिस टाइप के आप मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को चूज करते हो दोस्तों, उससे क्या होता है, आपका रिलेशनशिप, डे टू डे रिलेशनशिप हो गया, वो भी इफेक्ट करता है। ठीक है, और सुपरवाइजर के साथ में, कस्टमर के साथ में आपका देखो दोस्तों, जो दुकानदार होते हैं उनके व्यवहार बहुत अच्छी होती है। ठीक है, आप कभी चाहते हो उनसे बात, कुछ भी सामान लेने के लिए, तो आपसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है कम्युनिकेशन पे। अगर जो आपके पास क्या है, कम्युनिकेशन स्किल है। ठीक है, जितने मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं दोस्तों, उनके पास भी क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल होती है। उनकी बातों से आप बहुत ही जल्दी क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हो। ठीक है,
इट इज़ देयर फॉर वाइटल एंड यू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम एंड कंसिडरेबल ऑल फैक्टर इन द चूजिंग द राइट मेथड ऑफ एड यू इन योर टास्क। ठीक है, तो दोस्तों हम भी क्या करते हैं दोस्तों, जो भी हमें टास्क मिलता है उसके अंदर भी क्या करते हैं, हम एक तरीके से राइट मेथड का सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, कंसिडर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन से होते हैं। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन की कितने टाइप होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कितने टाइप होते हैं, फीडबैक किस तरीके से दिया जाता है। ठीक है, इन सभी के बारे में डेप्थ में जो हमारी अपकमिंग वीडियो होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो इन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, वहीं पे मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा ताकि आप इसको पढ़ सको और अपना नोट्स बना सको। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।